हेलो, सबका स्वागत है आज की केमिस्ट्री क्लास में। आज हम देखने जा रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि सरल घनीय सेल और बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की तुलना में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा विजुअलाइजेशन पावर की आवश्यकता होती है। तो हम आज इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से मॉडल के थ्रू समझा देंगे, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं किताबों में इसका जो इमेज होता है इस तरीके का बना होता है। ये देखिए, इसमें क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है, इतने सारे बॉल दिख रहे हैं एक यूनिट सेल में। तो सबसे पहले तो इसमें कॉर्नर में 8 होते ही हैं, जैसे कि सभी में होते हैं। एससीसी में सिर्फ कॉर्नर होते हैं, बीसीसी में कॉर्नर के अलावा एक सेंटर में होता है, और यहाँ पर देखिए फेस के सेंटर पर भी एक कण होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी क्यूब या घन में 6 फेस होते हैं, फलक केंद्रित घनीय इकाई से फलक के केंद्र पर भी यदि कोई कण होता है तो उसको हम कहेंगे एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट से। फलक मतलब होता है हमारे जैसे कोई कमरा को ले लोगे तो जो चारों दीवार हैं और छत है और फ्लोर है, ये 6 फलक होते हैं। 4 दीवार, छत और फ्लोर, ये होता है 6 फलक। तो उनके फलक के सेंटर पर भी एक एक एटम होता है, जो आधा इधर होता है, आधा अपोजिट साइड में होता है। तो इसको यदि हम देखेंगे तो इसको इस तरह से पहले तो बना लेंगे क्यूब। उसके बाद सभी 1 2 3 और 4 ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट के जो में बॉल रखने के बाद ये दोनों को थोड़ा सा रखने में, इमेज करने में दिक्कत होता है। या पीछे वाले में ये वाला सेंटर पे पीछे फेस के, और ये आगे वाले फेस के सेंटर पर ये वाला है, जहां पर एज लेंथ और आर में रिलेशन होता है, r = a/2√2, जिसको हम लोग कैलकुलेशन करके सीखेंगे किसी दूसरे वीडियो में। एक दूसरा इमेज कुछ इस तरीके का भी हम लोग देख सकते हैं, जिसको अभी समझने में बहुत ही कठिनाई होगा। इसमें तो कुछ समझ में आ भी रहा है, परंतु इसको अभी हम एक मॉडल के थ्रू देखेंगे, जिससे आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एफसीसी यूनिट सेल का एक बढ़िया सा मॉडल। ये देखिए, ये है हमारा एफसीसी यूनिट सेल का एक मॉडल। ठीक है, अभी कुछ इसमें नहीं लगाए हैं, आपको थोड़ा सा धीरे धीरे उसको क्लियर कराते जाएंगे। ये देखिए, ये है फेस, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, अपर और लोअर, 6 फेस। ठीक है, 4 दीवार, छत और नीचे। तो इसके नीचे में भी इस तरीके का आपका एक बॉल रहेगा। तो ये तो हो गया फेस सेंटर पर स्थित सारे बॉल दिख गए, और ये है कॉर्नर पर स्थित एक ही बॉल को हम आपको यहाँ पे दिखाए हैं, क्योंकि इतना सारे बॉल को इसमें लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ, तो आपको एक सैंपल के तौर पर बताए हैं, और इसको एक सांकेतिक तौर पे ये आपको वाइट करके दिखा दिए हैं कि यहाँ पर भी इस तरह से बॉल होंगी, जिसका 1/8 पार्ट ही इसके अंदर होता है। पहले से इसको जान चुके हैं, और इसको देख सकते हैं फेस सेंटर्ड वाले का 1/2 पार्ट अंदर होता है, हर फेस से आधा आधा बाहर और आधा अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर। तो ये है एक बेहतरीन सा एफसीसी यूनिट से। देखिए, सभी 6 फलक पर 1 2 3 4 5 और नीचे 6 फलक के सेंटर पर भी एक एक गोले रहेंगे, और सभी कॉर्नर पे रहेंगे। यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, यहाँ एक रहेगा, नीचे चारों कॉर्नर पे। तो इस तरीके से हमको एक फलक केंद्रित घनीय सेल दिखाई। हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, नियरेस्ट नेबर, समन्वय संख्या। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 पोजीशन पर बॉल इसमें रहते हैं, एक फेस सेंटर पर रहता है और एक कॉर्नर पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉर्नर के लिए। ठीक है, कॉर्नर पर स्थित जो गोला होता है वो कितने और गोलों के संपर्क में रहता है, जरा इसको आपको ध्यान से समझना है। यही सबसे इसमें डिफिकल्ट है कि कॉर्नर के बॉल या पार्टिकल कितने और पार्टिकल से डायरेक्ट टच में रहते हैं। तो इसको आपको देखना है और हमको इस मॉडल के थ्रू समझना है। देखिए, इस यूनिट सेल में ये जो दिख रहा है आपको,
तो ये इस फेस से एक को टच कर रहा है, ये टच करेगा, थोड़ा सा इसमें जॉइंट दिखाई पड़ माने गैप दिख रहा है, परंतु ये टच करता हुआ रहेगा। वो बनाने में थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं हो पाई। चलिए तो कोई बात नहीं, ये इसको टच करेगा, इसको टच करेगा। अब देखिए हम जानते हैं कि कोई भी यूनिट सेल जो होता है वो अपने तल में 4 और यूनिट सेलों के संपर्क में होता है। यहाँ पर एक यूनिट सेल है और इसके अपोजिट यहाँ इसके पास में एक दूसरा रहेगा और इसके सामने एक तीसरा और इसके इस किनारे में एक चौथा। तो एक तल में 4 यूनिट सेल एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। पहले भी इसको आप लोग सीख चुके हैं। तो ये कॉर्नर वाला जो बॉल है, देखिए चारों के फलक केंद्रित कणों से टच में रहेगा, इससे इस वाले फलक के, इससे ये वाले फलक के, इससे। अब इन दोनों फेस के अपोजिट इस वाले फलक के इधर भी एक फलक होगा, इसको भी टच करेगा, ये देखिए, ठीक है। इधर वाला जो हमारा यूनिट सेल बने रहेगा उस यूनिट सेल का ये एक फेस होगा और इस वाले का अपोजिट इसको देखिए, क्योंकि इधर भी एक यूनिट सेल है ऐसा, तो इस वाले यूनिट सेल के इस फेस से भी एक टच करेगा। तो कुल मिलाकर के 1 2 और यहाँ पर ये हो गया 3 और यहाँ पर हो गया 4। कॉर्नर वाला फेस के चारों यूनिट सेल के एक एक फेस के साथ टच में है। तो पहला हो गया 4 फेस के सेंटर से नीचे वाले तल की। अब देखिए दूसरा, अभी गिनती करना है, अभी हुआ है 4 के टच में। सेकंड देखेंगे इसका छत जो बनेगा ऐसा, ये वाले यूनिट सेल के छत वाले के साथ भी एक टच में है और इसके साथ भी ऐसा टच में रहेगा, ये भी छत बनेगा फिर वैसे ही। और इस वाले तीसरे यूनिट सेल का छत बनेगा और इस वाले चौथे यूनिट सेल का छत बनेगा। मतलब कमरे के रूप में समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं टर्म को, आपको लिखना नहीं है। तो ये 4 यूनिट सेल जो यहाँ और यहाँ पर होंगे, चारों यूनिट सेल के टॉप में जो फलक के सेंटर पर होगा उसको भी टच करेगा। तो एक ऐसा चारों दीवारों से टच किया, समझ लो ऐसा, और दूसरा छत के 4 से टच किया, तो 4 और 4 8 हो गए। अब इसके ऊपर भी 4 यूनिट सेल और हैं, उन चारों यूनिट सेल में ठीक अपोजिट फेस पे फिर ऐसा टच करेगा, 1 2 फिर उसके बाद 3 और उसके बाद इस वाले इधर वाले फेस से 4। जैसे नीचे में जिन फेस से टच कर रहा है, जैसे इसके ऊपर में भी एक रहेगा, ठीक है, उसको भी टच करेगा, और इसके ऊपर में भी रहेगा, उसको भी टच करेगा, और इस वाले के ऊपर में है ऐसा, उसको भी टच करेगा, और इस वाले के ऊपर में है, इसको भी टच करेगा। तो अपने एक रूम को हम सोचे थे, इस रूम के चारों कमरे के एक एक फलक से 4 हो गए, फिर उसके बाद ये छत से 4 हो गया और ऊपर के 4 दीवार से ऐसा प्लस वाला जो ऐसा दीवार बन रहा है हमारा, या लाइन समझ लो इसको, रूम के रूप में ऐसा। तो इस वाले से 1 2 3 और 4 ऊपर का हो गया, और सेम उसी के नीचे में 1 फिर इसके बाद 2 फिर इसके बाद ऐसा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। और ये इस वाले पहली फ्लोर के छत में जो 4 रहेंगे उसके साथ। तो इस तरह से नीचे इस वाले के 4 फलक से, और उसके बाद छत जिसको हम लोग बोल रहे हैं समझने के लिए, उसके 4 और उसके ऊपर वाले 4 फलक ऐसा प्लस आकार में। तो 4 फिर 4 8 और 4 12। तो कोने के कण के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या के निकल के आता है 12। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना, है ना। अच्छे से इसको फिर से एक बार चाहो तो देख सकते हो। ये जो इसी एक ही यूनिट सेल में 2 फेस के बॉल से टच कर रहा है, और इधर वाले एक और के साथ में तीसरा टच करेगा, और इधर वाले के साथ में चौथा, इधर सामने में जो रहेगा और इधर, ठीक है। तो 1 2 3 4 ऐसा हो गया। ये देखिए, इसको टच करेगा और इसको टच करेगा, और सेम ऐसे ही अपोजिट ऊपर में भी रहेगा। ये 1 2 फिर उसके बाद आ जाएगा 3, उसके बाद आ जाएगा 4, और उसके बाद ये वाले रूफ जिसको हम बोल सकते हैं छत, 1 फिर 2 फिर उसके बाद आ जाएगा 3 फिर उसके बाद आ जाएगा 4। तो इस तरीके से हमको इसके साथ भी, तो 4 इस वाले से फिर उसके बाद इसमें से 4 फिर ऊपर वाले ऐसे ऐसे 4,
4 4 और 4 12 कणों से ये प्रत्येक कॉर्नर का गोला टच करता हुआ रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फलक के केंद्र पर स्थित कण के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। अब जरा इसको इधर से इमेज करके देखिए, बढ़िया सा इसको ध्यान से देखिएगा, ये अंदर को, तो आप पाएंगे कि आमने सामने एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं और अपने संलग्न फेस के चारों को टच कर रहा है। ये देखिए, इस बॉल को देखेंगे आप, ठीक है, तो इस सामने को टच नहीं करेगा ये, ठीक, अपने सामने जस्ट सामने को टच नहीं करेगा, नीचे वाला भी जस्ट सामने को टच नहीं कर रहा है। तो 6 फेस होते हैं, 6 फेस में एक में स्वयं उपस्थित है और सामने वाले फेस को कि बॉल को टच नहीं कर रहा है, तो एक स्वयं है और सामने को टच नहीं कर रहा है, बच गया 4। तो ये जो 4 होते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट, इन चारों के फेस सेंटर को टच करेगा हमेशा। हर फलक वाला जो है अपने सामने को छोड़ करके बाकी जो बच गया इसको 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 और इसको टच करता हुआ आपको मिलेगा। इसी से आप देख सकते हैं, ये वाले को यदि दिख रहा होगा तो अच्छा से इसको आप देख सकते हैं, ये पीछे वाला जो ये बॉल है, ये वाला बॉल इन चारों को टच कर रहा है। तो कहने का मतलब सामने वाले से सिर्फ निगाहें मिलाते हैं और अगल बगल वाले से गले मिल जाते हैं। तो इस तरह से बॉल का इनके एफसीसी बॉल के नेचर है। सामने वाले ये वाला इससे टच नहीं कर रहा है, ये वाला इससे टच नहीं कर रहा है, पीछे वाला इसको टच नहीं करेगा। तो अपने सामने वाले को छोड़ दो तो बच गए 4, 1 2 3 और नीचे 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 ऐसा टच कर रहे हैं अपने इसमें से। ठीक, अब इसके बाद हमको देखना है इसमें भी 12 कहाँ से आ रहे हैं। ये तो हो गया हमारा 1 2 3 4। उसके बाद अपने ही फेस के कॉर्नर के चारों को टच करेगा। ये देखिए, ये वाला हम लोग देखें 1 2 और 3 4 इसको टच कर रहे हैं। देखो ये बॉल को आप देखेंगे तो 1 2 3 4 हो गया चारों फेस के साथ। उसके बाद ये चारों कॉर्नर में 1 2 3 4, तो 4 इधर अपने चारों तरफ के फेस सेंटर वाले से, फिर अपने ही फेस के चारों कॉर्नर वाले से, और इसके जस्ट अपोजिट इधर फिर बन रहेगा 1 यूनिट से ऐसा। तो इस वाले के इधर से भी फिर ये वाला छत वाले से एक, फिर इस वाले से फिर दूसरा, फिर इस वाले के साथ में फिर तीसरा और इस वाले के साथ में चौथा। जैसे इधर अपने चारों को टच कर रहा था इस साइड 1 2 3 4, वैसे इधर वाले यूनिट सेल के भी छत लेफ्ट राइट वाले दोनों और फ्लोर वाले से टच करेगा, सामने को टच नहीं करेगा। तो इधर 4 और ये चारों कॉर्नर और फिर सामने के 4। तो इस तरह से इसके भी 12 निकल करके आते हैं। फलक केंद्र पर स्थित कण का समन्वय संख्या भी 12 निकल करके आता है, जो कि हम लोग इस तरह से इसको समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। एफसीसी के एक यूनिट सेल में कितने कण बन रहे हैं या उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं या होते हैं। प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या की गणना करना तो बहुत आसान है। जैसे कॉर्नर का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जितना भी कॉर्नर पे स्थित कण होते हैं वो 1/8 पार्ट उसके अंदर आता है, और ऐसे 8 कॉर्नर होते हैं, तो इसलिए 8 को 1/8 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 बार 1/8 को लिखेंगे तो हमको 1 मिलता है। उसके बाद फेस सेंटर्ड वाला देखो, फेस सेंटर्ड वाला कितना है हमारा, कितने सारे फेस है, 6 फेस है, और एक फेस एक यूनिट सेल के भीतर में कितना आता है उसका हाफ पार्ट। तो यदि इस रूम के हम 6 फेस के सेंटर के गोले को देखेंगे तो इस रूम में आकर के हमको आधे आधे गोले 6 दिखेंगे। छत में आधा गोला दिखेगा, फ्लोर से आधा गोला ऊपर दिखता रहेगा, और चारों दीवार से आधे आधे गोले हमको दिखेंगे। तो कितना आधा गोला हमको दिखाई दिया, 6 को। तो इसलिए 6 × 1/2 आधा गोला कितना मिला है, 6 को। आधे गोले 6 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जोड़ते हैं तो हमको 3 मिलता है। 6 आधे गोले मिलके 3 पूरा गोला। तो टोटल एक यूनिट सेल में कुल कणों की संख्या कितना हो गया, 1 और 3 मिला करके हो जाता है 4। तो इस तरीके से फलक केंद्रित इकाई सेल में कुल कणों की संख्या होता है 4।
तो इस तरीके से हम आज सीखे कि कैसे हम एक FCC यूनिट सेल को विजुअलाइज कर सकते हैं और इन चीज़ों को हम उसमें से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड लक।